एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे समकालीन भारत एवं शिक्षा, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। जैसे आपको सभी को विदित है, यूनिट फर्स्ट का जो अपना टॉपिक है आज का वो है शिक्षा के वातावरण संबंधी कार्य। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको शिक्षा के जो राष्ट्रीय कार्य है उस राष्ट्रीय कार्य के बारे में अवगत कराया था। राष्ट्रीय कार्यों के अंतर्गत हमने उसके राष्ट्रीय कार्यों के बारे में जैसे भावनात्मक एकता में वृद्धि, कुशल नागरिकता में वृद्धि, राष्ट्रीयता विकास में वृद्धि एवं राष्ट्रीय एकता में वृद्धि, सार्वजनिक हितकार में वृद्धि और राष्ट्रीय आय तथा अधिकार कर्तव्यों के बारे में हमने उस क्लास के अंदर चर्चा कर ली थी। आज हम इसी के अंतर्गत उसके वातावरण संबंधी जो कार्य है उस वातावरण संबंधी कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। इसका फर्स्ट जो कार्य है वातावरण संबंधी, उस कार्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला इसका जो कार्य है वो कार्य है वातावरण से समायोजन। वातावरण से समायोजन। फर्स्ट जो कार्य है वो है वातावरण से समायोजन। वातावरण से समायोजन, जैसे बात से विदित है कि वातावरण से समायोजन, जैसे वातावरण व्यक्ति रहता है उस वातावरण के अंदर उसको समायोजित होना पड़ता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मानव एक विवेकशील प्राणी होता है। मानव को इसके अंतर्गत मानव को विवेकशील प्राणी के रूप में माना गया है। मानव एक विवेकशील प्राणी माना जाता है। यानी मानव को हम एक विवेकशील प्राणी के रूप में मानते हैं, यानी बुद्धि से युक्त वो अपने विवेक के आधार पर कार्य करता है। जो भी कार्य करता है उस कार्य को सोच समझकर उस कार्य के अंतर्गत वो काम करता है। अतः वह वातावरण की विषमताओं को सहन करते हुए वातावरण की जो भिन्नता है, विषमता है, उन भिन्नताओं को वो सहन करते हुए उनसे बचने के उपाय ढूंढकर उनको अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मानव जिस वातावरण में रहेगा, यानी जिस वातावरण में वो रहता है उस वातावरण के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल ही लेता है। समय के अनुसार उस वातावरण में वो अपने आप को ढाल लेता है। इस प्रकार वातावरण के द्वारा हम मानव के जो है बिंदु हम देखते हैं। यानी वो वातावरण के अंदर समायोजित होने के साथ साथ उसके अंदर वो अपने आप को उस वातावरण के अंदर ढालने का प्रयास करता है। शिक्षा उसकी समस्याओं को हल करने में अधिक सहायता करती है। इस प्रकार जब उसके अंदर बुद्धि होगी कि वो जैसे वातावरण में रहता है उस वातावरण के अंतर्गत अपने आप को किस प्रकार से ढाल सके, तो शिक्षा के द्वारा तो उसको हल कर जो उस वातावरण के अंदर रहने के जो उपाय हैं उस उपायों को अधिक सहायता करती हैं, जो उससे पूर्व के व्यक्तियों द्वारा किए समायोजन के आधार पर होता है। इस संदर्भ में ट्रांसमन ने लिखा है, हम ट्रांसमन की परिभाषा देख सकते हैं। ट्रांसमन के अनुसार ट्रांसमन ने अपनी परिभाषा दी है, उस ट्रांसमन के अनुसार हम देखते हैं वातावरण शिक्षक हैं। उन्होंने कहा है वातावरण शिक्षक हैं, यानी वातावरण एक प्रकार का शिक्षक है और शिक्षा का कार्य है, शिक्षा का कार्य है छात्र को उस वातावरण में या उस वातावरण के अनुकूल बनाना
जिससे वह जीवित रह सके, जिससे वह जीवित रह सके और अपनी मूल प्रवृत्तियां और अपनी मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए अधिक से अधिक संभव अवसर प्राप्त कर सके, अधिक से अधिक संभव अवसर प्राप्त कर सके। ठीक है, उन्होंने कहा है कि वातावरण शिक्षक है। उन्होंने वातावरण का एक शिक्षक की संज्ञा दी है कि वातावरण शिक्षक है और शिक्षा का कार्य है, यानी उस वातावरण का कार्य है कि छात्र को उस वातावरण के अनुकूल बनाना, यानी जैसे वातावरण के अंतर्गत रहेगा, जैसे हम अरुणाचल प्रदेश के अंदर जाएंगे, राजस्थान के लोग अरुणाचल प्रदेश के अंदर जाएंगे, तो वो उस वातावरण के अंदर समायोजित होने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। तो वो किसके द्वारा करेंगे? जब उसको उस प्रकार की विवेकशीलता उसके अंदर मौजूद है। और वहाँ के व्यक्ति यहाँ आएंगे तो उसको अपने वातावरण के अंदर किस प्रकार से वो समायोजित हो सके, जब उनके अंदर विवेकशील है, उनकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, उन मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करके धीरे धीरे उस वातावरण के अंदर समायोजित होने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने भी कहा है कि वातावरण शिक्षक है और शिक्षा का कार्य है छात्रों को उस वातावरण के अनुकूल बनाना, जिससे वह जीवित रह सके और अपनी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो मनुष्य के अंदर जो मूल प्रवृत्तियां विद्यमान होती हैं, उन मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए अधिक से अधिक संभव अवसर प्राप्त कर सके। दूसरा इसका कार्य है, वो कार्य है वातावरण में परिवर्तन। दूसरा जो कार्य है वो है वातावरण में परिवर्तन। दूसरा जो कार्य है वो है वातावरण के अंदर परिवर्तन। किस प्रकार से ला सकते हैं, इसके बारे में हम दूसरे कार्य के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि जब व्यक्ति वातावरण से समायोजित करने में असफल रहता है, जब व्यक्ति उस वातावरण के अंतर्गत समायोजित करने में अपने आप को असफल महसूस करता है, तो वह उस वातावरण में ही सुधार करने का प्रयास करता है। इसमें कहा है कि जब व्यक्ति ऐसे वातावरण के अंतर्गत अनुकूल नहीं हो पाता है, अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है, तो वो उस वातावरण के अंदर ही सुधार करने का प्रयास करता है, उस वातावरण को ही सुधारने का प्रयास करता है, जिससे शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य करती है। जिसमें जो शिक्षा होगी वो शिक्षा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सरल हल निकाल देती है और व्यक्ति अपने वातावरण पर अधिकार प्राप्त करने के प्रयत्न करता है। और यह जब शिक्षा के द्वारा व्यक्ति उस वातावरण के अंदर ही सुधार करने का प्रयास करता है, तो वह उसके अंतर्गत अपने जो कर्तव्य, अपने जो वातावरण से संबंधित अधिकार है उसको प्राप्त करने का प्रयत्न भी करता है। इस संदर्भ में जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी जो दार्शनिक हुए हैं, पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं, उनके अनुसार उन्होंने परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है वातावरण से पूर्ण अनुकूल करने का अर्थ पूर्ण अनुकूलन, वातावरण से पूर्ण अनुकूलन करने का अर्थ है मृत्यु। उन्होंने कहा है कि वातावरण के अंतर्गत व्यक्ति यदि पूर्ण रूप से अनुकूल हो जाता है तो उसका अर्थ ये होता है कि उसकी मृत्यु, यानी व्यक्ति को कभी भी किसी वातावरण के अंतर्गत पूर्ण रूप से अनुकूलित
नहीं हो पाता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि वातावरण पर नियंत्रण रखा जाए। आवश्यकता इस बात की है कि वातावरण पर नियंत्रण रखा जाए। ठीक है, उन्होंने आवश्यकता इस बात पर दी है कि वातावरण पर नियंत्रण रखा जाए, यानी वातावरण के अंतर्गत पूर्ण रूप से व्यक्ति यदि अनुकूलित हो जाता है तो हो सकता है कि वो उस व्यक्ति को ये लगेगा कि यदि वातावरण के अंदर पूर्ण रूप से अनुकूल है तो उसको अपनी मृत्यु से संबंधित उन्होंने अर्थ निकाला है। यानी व्यक्ति जब देखो वैसे भी अभी हम देखते हैं कि जिसको गर्मी लगती है तो वो वातावरण के अंतर्गत अनुकूलित नहीं हो पाता है। जैसे कोई बर्फीले इलाके से आए तो वो अपने आप को समायोजित करने के लिए यदि राजस्थान में रहता है तो वो एसी वगैरह जैसे के प्रयोग करता है। इस प्रकार उन्होंने भी ये कहा है कि वातावरण से पूर्ण रूप से अनुकूलन करने का अर्थ है मृत्यु। उनको आवश्यकता इस बात की है कि वातावरण पर नियंत्रण रखा जाए। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें शिक्षा के वातावरण संबंधी कार्य के बारे में चर्चा की, जिसमें हमने 2 कार्य इसके पढ़े हैं मुख्य रूप से। प्रथम कार्य है वातावरण से समायोजन, दूसरा कार्य है वातावरण में परिवर्तन। इसके अंतर्गत ट्रांसमैन ने अपने विचार दिए हैं। ट्रांसमैन ने कहा कि वातावरण शिक्षक है और शिक्षा का कार्य छात्र को उस वातावरण के अनुकूल बनाना है जिससे वो जीवित रह सके और अपनी मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए अधिक से अधिक संभव अवसर प्राप्त कर सके। और इसमें जो वातावरण से परिवर्तन है उसमें जॉन डीवी ने अपने विचार दिए हैं कि वातावरण से पूर्ण अनुकूलन करने का अर्थ मृत्यु है। आवश्यकता इस बात की है कि वातावरण पर नियंत्रण रखा जाए। हम कल इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए यही तक। आप सभी को ध्यान सुनने के लिए धन्यवाद।